नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श राज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम एमपीपीएससी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमपीपीएससी के 1990 से 2021 तक पूछे गए पर्यावरण के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपको 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में काम आने वाला है। दोस्तों, पर्यावरण से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, पिछले 30 वर्षों में अभी तक एमपीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों देखिए, जो ये क्वेश्चन है जो पर्यावरण के हैं, तो दोस्तों देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ये 1990 में पूछा गया था क्वेश्चन है कि देखिए, शुष्क हवा में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 21%, 27%, 50% या 78%। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो शुष्क हवा है उनमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, 1992 के क्वेश्चन है। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन है, इसका जो आंसर है तो रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये 1992 का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं पर्यावरण से और किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें आपको पिछले 30 वर्षों में पूछे गए, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस तरीके से पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए, जो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये 1998 में पूछा गया था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को किस नाम से भी जाना जाता है। ये 2013 में पूछा गया था। इसका जो आंसर है वो छाता विधान, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो ग्रीन आर्मी को जो प्रारंभ किया था वो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ये 2016 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रथम पोषक तत्व होते हैं वो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी और हरित पदार्थ। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो हरित पदार्थ रहते हैं वो प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखिए, 7वां जो क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल समुदाय में लेटेक्स आवास का उदाहरण है। ये 2014 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है तालाब एवं दलदल। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है 8वां कि साइलेंट जो वैली परियोजना है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, जो साइलेंट वैली है, जो शांत घाटी है, आप सभी ने पढ़ा होगा, जो शांत घाटी वो केरल राज्य में एक चर्चित घाटी है। तो ये 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है केरल। अब अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। ये 2014 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है IUCN। अब देखिए, अगला क्वेश्चन 10वां के ग्रीन हाउस प्रभाव है। ये 1991 में पूछा गया था। तो देखिए, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, आप सभी को पता होगा कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के जो वातावरण का जो गर्म होना है वो ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटो निम्न में से संबंध है। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह
वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए ये मानव को लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ये 1994 में पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र का कारण है। ये 2016 में पूछा गया था। तो जो ओजोन छिद्र का जो कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन छिद्र का कारण है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, ये 2008 में पूछा गया था। तो देखिए ओजोन छिद्र का जो सर्वाधिक निर्माण होता है वो अंटार्कटिका के ऊपर होता है। अब देखिए अगला 15वां जो क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। 2014 का ये प्रश्न है। तो ये आपका जो संबंधित है वो सफ़ेद शेर, जल प्रदूषण, कृषि, तो ये संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 की निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ये 2017 में आपका पूछा गया था। तो देखिए जो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, प्रथम शिखर सम्मेलन +5 1997। तो कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये आपका 2014 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता होगा कि जो ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को बनाया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत के में निरवजीकरण का प्रभाव नहीं है। 2013 क्वेश्चन है। तो जो नगरीकरण है ये भारत में निर्वाचीकरण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है। ये 2010 का प्रश्न है। तो झूम जो कृषि है इसके कारण नागालैंड के जो पर्वत है वो बंजर होते जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कितना भूभाग जंगल है। ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जो भारत का जो 22.7% है ये जंगल है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो 2010 का क्वेश्चन है कि जो सबसे संपूर्ण वन संपदा वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 22वां कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आरक्षित क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा के जो 2000 में पूछा गया था और उसी क्वेश्चन को 2008 में भी इसी तरह के तो पूछा गया था। तो ये भी मध्य प्रदेश इसका आंसर है। तो दोस्तों रिपीट होते हैं क्वेश्चन आप सभी को, इसलिए मैं आपको 30 वर्षों को प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आपको पता नहीं रहता। तो दोस्तों ये आपने देख लिया कि यही क्वेश्चन अभी मैंने बताया था ये वाला कि हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में। इसी क्वेश्चन को घुमा के उनने दिया था। तो इसका भी आंसर मध्य प्रदेश है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत में वन जीव संरक्षण किस वर्ष लागू हुआ था। ये 2016 का क्वेश्चन है। तो भारत में जो वन जीव संरक्षण जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24वां कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधित नहीं है। ये 2016 का प्रश्न है। तो आप सभी को पता हो, देखिए विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था, भारतीय वन्यजीव संस्था, ये तीनों आपके पर्यावरण से संबंधित हैं। और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये संबंधित नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तो देखिए जो सुंदरलाल बहुगुणा है इनको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। 2014 में पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के पीड़ित कौन है।
ये आपको 2016 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रणेता थे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बेताला पार्क कहाँ स्थित है। 1990 का ये क्वेश्चन है, ये बिहार में स्थित है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एसिटाइटिक्स बब्बर शेर का निवास कहाँ है। 1998 का ये प्रश्न है। ये गिर वन में निवास करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित होने वाला पहला उद्यान है। आप सभी को पता होगा कि जो भारत का जो प्रथम उद्यान है वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है, ये आप सभी को पता रखना है कि ये उत्तराखंड में स्थित है। यदि आपसे पूछता है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड, ये 2022 में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि नाम पूछता है तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और स्थिति पूछता है कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये उत्तराखंड में। ये 2012 का क्वेश्चन है। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है कि सम्मिलित कीजिए। 1999 में पूछा गया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, ये भी सही है। बांधवगढ़ शहडोल, ये भी सही है। और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, ये भी सही है। इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में, ये भी सही है। तो ये सारे सम्मिलित हैं, तो इनके जो सभी मिलन सही हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आपको 30 प्रश्नों को लेता हूँ। ये आपकी फर्स्ट पार्ट रहेगा। अगली बार मैं आपको सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें आपको और भी पर्यावरण के मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। दोस्तों अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों को क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, क्योंकि मैं भी आपको मेहनत करके आपको 30 वर्षों के प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपको 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में काम आएंगे। क्योंकि आप इन्हीं 30 वर्षों को प्रश्नों को यदि तैयार कर लोगे तो पर्यावरण से आपके 5 से 10 नंबर इसी से पक्का हो जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।